पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। योग से जीवन में शीतलता और स्थिरता। आज की दुनिया में हर कोई शांति चाहता है। सुबह से रात तक काम, जिम्मेदारियां, तनाव और भाग दौड़ ने आत्मा को थका दिया है। हम सब अनुभव करते हैं कि मन बार बार भटकता है, छोटी सी बात पर चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्रोध आ जाता है। ऐसे समय में हमें परमात्मा ने एक बहुत सहज रास्ता बताया है, और वो है सहज राजयोग। राजयोग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का प्यार भरा मिलन। जब हम राजयोग सीखते हैं तो सबसे पहले हमें एक नई दृष्टि मिलती है, जिसे कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र। ये जो हमारी आंखें हैं, ये तो केवल शरीर को देखती हैं और कई बार धोखा दे देती हैं। कोई बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से दुखी होता है। किसी की छोटी सी गलती देखकर मन में नफरत आ जाती है। लेकिन तीसरे नेत्र से जब हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये एक शुद्ध आत्मा है, मेरा भाई है, इसका असली रूप शांति और पवित्रता है। इस नजर से हमारी आंखें सिविल यानी नम्र हो जाती हैं। बाबा की याद से हमारी इंद्रियां शीतल बन जाती हैं, धीरे धीरे उनमें सतोप्रधानता आ जाती है। तो जीवन को सुखमय बनाने के लिए थोड़ा सा समय निकालकर एकांत में बैठना चाहिए। एकांत का मतलब कहीं दूर पहाड़ या जंगल में जाना नहीं है। एकांत तो अंदर का है। जब हम मन को बाहरी शोर से अलग करके बाबा के पास ले जाते हैं, वही सच्चा एकांत है। धंधेधोरी की व्यस्तता को छोड़कर यदि थोड़ी देर हम एकांत में बैठ जाएं और देखें कि मेरा योग क्यों नहीं लग रहा, तो कारण पता चल जाएगा। क्या आलस्य रोकता है? क्या पुरानी आदत खींचती है? या किसी व्यक्ति की छवि मन को भटका देती है? जब कारण स्पष्ट हो जाएगा, तभी उसे बदल पाएंगे। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि रोज अपना चार्ट लिखो। जैसे दुकानदार रोज हिसाब करता है कि कितना घाटा लाभ हुआ, वैसे ही हमें भी आत्मा का हिसाब रखना चाहिए। तीसरी और सबसे मुख्य बात है स्मृति, मीठे बाबा की प्यार भरी याद। ज्ञान सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि हम बाबा की याद में बैठकर आत्मा को चार्ज नहीं करेंगे तो कमजोरी बनी रहेगी। सोचिए, मोबाइल कितना भी महंगा हो, पर यदि चार्ज न करे तो बेकार हो जाएगा। वैसे ही आत्मा है। याद से आत्मा में शक्ति आती है, मन हल्का और स्थिर हो जाता है, गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। तो देखिए, राजयोग कोई कठिन साधना नहीं है। ये तो जीने का आसान तरीका है। तीसरे नेत्र से आत्मा को देखना, रोज थोड़ा सा एकांत में बैठना, अपना चार्ट लिखना और बार बार परमात्मा को याद करना, यही अभ्यास हमें शांति, शक्ति और स्थिरता देता है। अब आइए, कुछ क्षण हम इसका अनुभव भी करें। आराम से बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रखिए, आंखें हल्के से बंद कर लीजिए। मैं आत्मा हूं। ये शरीर मेरा साधन है। मैं शांत, पवित्र और उज्ज्वल ज्योति बिंदु हूं। मन की सारी भागदौड़ को विराम देता हूं। सामने दूर परम धाम में मेरा प्यारा बाबा है, एक तेजस्वी बिंदु जो अनंत शांति और शक्ति का सागर है। मीठे बाबा की किरणें मुझ आत्मा तक आ रही हैं। मैं उन किरणों को पी रहा हूं। मन ठंडा हो गया है, गुस्सा, तनाव सब पिघल गया है। मैं आत्मा हल्की और शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस यही सच्चा संबंध है, यही असली योग है। कुछ क्षण इस आनंद का अनुभव करते हैं, धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। ये छोटा सा अभ्यास हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा की याद से हम हर समय शीतल और स्थिर रह सकते हैं। यही है राजयोग की शक्ति। ओम शांति।